इज मैटर अराउंड अस प्योर। आई होप आप अपनी बुक भी साथ लेकर बैठते होगे और उस पे ये सारी जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो टॉपिक्स देखते रहते होगे। हम्म। मीनिंग ऑफ प्योरिटी या प्योर। प्योर क्या होता है? प्योर की डेफिनेशन क्या होती है? आप लोग बताइए पहले, व्हाट इज प्योर? हम किस चीज को प्योर बोलते हैं, कब बोलते हैं? मैं जनरली बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली नहीं, जनरली आप किस चीज को प्योर बोलते हैं? ओके यश, व्हाट इज प्योर? नॉट साइंटिफिकली अगेन, आई एम जस्ट आस्किंग नॉर्मल वे में। आप जब अपने आसपास की चीजों को देखते हो तो उसमें प्योर की डेफिनेशन आप क्या लेते हो? ओके आदित्य। ओके पीयूष। मुकुंद, दैट इज एक डेफिनेशन हो गई साइंटिफिक। आई आस्क कि आप नॉर्मली, आप अगर मम्मी को पूछोगे क्या ये प्योर है तो क्या वो यही डेफिनेशन देंगी जो आपने मुझे दी है? ओके। यस, शुद्ध। प्योर, शुद्ध। शुद्ध की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज शुद्ध? ठीक है। प्योर का मीनिंग जैसा कि आप सभी बता रहे हो तो उसी से पता चल जाता है। प्योर का मीनिंग साइंटिफिकली कुछ और होता है और हम जो कॉमन लोग यूज करते हैं वो कुछ और होता है। The term pure has quite different meaning in our day-to-day life than in chemistry. जो केमिस्ट्री में प्योर की डेफिनेशन होती है वो हमारी डे टू डे लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे इन आवर डे टू डे लाइफ, प्योर मीन्स फ्री फ्रॉम एनी अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज। हम उस चीज को प्योर बोलते हैं जिसमें हमें कोई ऐसी चीज ना मिले साथ में जिसे हम नहीं चाहते। जैसे मसाले आप यूज करते हो, स्पाइसेस, तो आप प्योर मसाले कब उसको बोलोगे? जब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। प्योर मिल्क की आप डेफिनेशन क्या देते हो? जब उसमें पानी ना मिला हो, जब उसमें सिंथेटिक मिल्क ना मिला हो, कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस ना मिले हो, तो दैट इज कॉल्ड प्योर। करेक्ट। बट केमिस्ट्री में डिफरेंट सिनेरियो होता है। केमिस्ट्री में जब हम सब्सटेंस को प्योर कहते हैं तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो। जैसे प्योर मिल्क जो होता है, अगर आप गाय का दूध निकालोगे या भैंस का दूध लोगे डायरेक्ट, तो आपके लिए वो प्योर होगा क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कुछ पानी भी नहीं मिलाया और कुछ भी नहीं मिलाया। लेकिन साइंस में वो प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि मिल्क एक जैसे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता। उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, उसके अंदर फैट भी होता है, उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं। सो केमिस्ट्री में आप जिसको प्योर मिल्क बोल रहे हो, केमिस्ट्री में वो प्योर नहीं है बिकॉज वो सेम पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है। केमिस्ट्री में प्योर क्या होगा? जो सेम पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे वाटर होता है, क्या वाटर एक प्योर सब्सटेंस है? अगर हम बिल्कुल क्लीन वाटर लें तो क्या वो एक प्योर सब्सटेंस होगा? क्यों नहीं होगा आदित्य? जस्ट वाटर, नो मिनरल्स एडेड एंड ऑल। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री वो प्योर होगा। क्यों होगा? हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर क्या होता है? वाटर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं आपको पता है? हर एक पार्टिकल में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक मिक्सचर। जो भी पार्टिकल होगा वाटर का उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्सड अप होगी। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम होगी। ऐसा नहीं है कि कोई वाटर किसी और गैस से मिलकर बना हुआ है और कोई वाटर किसी और गैस से मिलकर बना हुआ है, नहीं। उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम ही प्रॉपर्टी के होंगे। दैट्स व्हाई वाटर इज प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली गोल्ड है। गोल्ड है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, गोल्ड है।
उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकली बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। दैट्स व्हाई गोल्ड इज कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंस, सिल्वर इज कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो सेम पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब पहला टॉपिक है इसमें प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर एंड सॉल्यूशंस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। इसको मैंने अभी डिफाइन कर ही दिया है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अब सब्सटेंस दैट कंटेन ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, जैसे कि गोल्ड, वाटर एक्सेट्रा। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग एन अडल्ट्रेशन, मीन्स उसमें कुछ चेंज किए जाएं। हमें प्योर प्योर का मीनिंग ये होता है कि जिसमें कोई चेंजेस ना किए गए हो, नो adulteration. But for a scientist, if something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature. Based upon the nature of the constituent particles, a pure substance is of two types. फाइन, पार्टिकल्स के बेस पर प्योर सब्सटेंस को भी टू टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि वो पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हमने उन पार्टिकल्स के बेस पर इनको टू टाइप्स में किया है। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं? आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, जरा बताओ कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस में? 8th क्लास में आपने पढ़ा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। प्योर सब्सटेंसेस के टू टाइप्स क्या क्या होते हैं? यस तन्वी। एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये दो पार्ट हैं किसके? प्योर सब्सटेंसेस के। चलिए, तो पहले हम एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? द टर्म एलिमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661। रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने 1661 में सबसे पहले एलिमेंट वर्ड को यूज किया, और उन्होंने बताया कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एक फ्रेंच केमिस्ट के हिसाब से एक एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। मींस अगर किसी मैटर के पार्टिकल्स को हम और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस, तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। मींस जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड के ऊपर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करोगे, गोल्ड के पार्टिकल्स को आप और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गोल्ड का पार्टिकल ही रहेगा, उसको आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो सभी एलिमेंट्स के साथ ये होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते by using any kind of chemical reactions. गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। गैसेस भी एलिमेंट्स होती हैं, बट बहुत कम। जो मेजॉरिटी होती है वो सॉलिड्स की होती है जो एलिमेंट्स में आते हैं। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, देयर आर 118 एलिमेंट्स। ये चेंज होते रहते हैं, चेंज हो गए, हो सकते हैं। ये अपडेटेड नहीं है स्लाइड। आई विल चेक एंड लेट यू नो। There are 118 elements found in nature till today, out of which 92 are natural elements and other are man-made। जिसमें से 92 नेचुरल एलिमेंट्स में जो नेचर में फाइंड आउट होते हैं, और बाकी है मैन मेड जो
मनुष्य ने बनाए हैं, बनाए एज इन बनाए तो नेचर से ही लेकर है, लेकिन उन्होंने खुद बनाए हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, सम ऑफ देम आर लिक्विड एंड वेरी फ्यू ऑफ देम आर गैसेस। मींस ज्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ उसमें से लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और बहुत ही कम गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। मींस अगर आपसे कोई एलिमेंट्स की बात करता है तो आप ये नहीं कहोगे कि गैसेस एलिमेंट्स नहीं होते। गैसेस भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत कम गैसेस एलिमेंट्स होते हैं। लिक्विड्स भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत कम लिक्विड्स एलिमेंट्स होते हैं। मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड स्टेट की है। सॉलिड स्टेट में हमें एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये आप जब टेबल पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिल्वर भी एलिमेंट है, यस। स्टोन्स? कौन से स्टोन्स बच्चे? स्टोन्स बहुत तरह के होते हैं, आप किस स्टोन की बात कर रहे हो? चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, रेस्ट गैसेस आर नॉट एलिमेंट्स। रेस्ट मींस कौन सी रेस्ट बच्चे? अभी हमने सारी गैसेस के बारे में पढ़ा नहीं है, तो जो एलिमेंट्स में आती हैं वो आपको बताई जाएंगी पीरियोडिक टेबल में, कि कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो एलिमेंट्स में कंसीडर की जाती हैं और कौन कौन सी हैं जो नहीं की जाती। ठीक है। So on the basis of variation of properties, elements can be broadly classified as। elements के भी फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्या आप बता सकते हो? एलिमेंट्स में हम क्या क्या कैटेगरीज देखते हैं? ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है। एलिमेंट्स में भी कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। क्या सभी को याद है? कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? क्या कोई बताएगा? यस पीयूष, यस आदित्य। ये तो 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। यस पीयूष। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अच्छा, आप लोग खुद ही बताइए कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इसमें से आप मुझे बताओ। मेटल्स के बारे में कुछ भी बताइए। चलो आप सभी बताइए कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी एक एक प्रॉपर्टी खुद बताइए आप, खुद से, जो आपने 8th में पढ़ी थी। ओके पीयूष। यस आदित्य। यस तन्वी। यस आदित्य। यस आस्था। ये आपने 8th में खूब अच्छे से पढ़ा था, मेटल्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, जिनके बेस पर हम किसी को मेटल्स में कैटेगराइज करते हैं। यस। कंडक्टर किसके बच्चे? यस आस्था। चलो देखते हैं। मेटल्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं, है ना? सोनोरस की मीनिंग पता है सबको? व्हाट इज सोनोरस? अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग क्या होता है? अच्छा पहले बताओ, आपने वर्ड तो यूज किया, व्हाट इज मैलिएबल? यस पीयूष। शीट्स में तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट हाउ? उनको मेल्ट करके या फिर हैमर करके? मैलिएबल में हम मेल्टेड मेटल से शीट बनाने को कहते हैं, या हैमरिंग, यस, बाय बीटिंग देम। एग्जैक्टली। तो कोई भी
मेटल्स जितने भी होते हैं उनको आप हैमर करके, बीट करके उनकी थिन शीट्स बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज डक्टाइल? डक्टाइल मीन्स क्या होता है? यस, यस। उनको खींच के, उनको स्ट्रेच करके उनकी वायर बनाई जा सकती हैं, स्ट्रेच करके, है ना? मेल्ट करके नहीं, स्ट्रेच करके, स्ट्रेच करके बच्चे। सोनोरस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज सोनोरस? सोनोरस का कनेक्शन किससे होता है? इज इट अ फिजिकल प्रॉपर्टी और समथिंग विच वी रिकॉग्नाइज बाय साउंड? यस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब आप मेटल्स को किसी चीज से हिट करते हो तो उसमें एक टिंग की आवाज आती है। दैट इज कॉल्ड सोनोरिसिटी। यस, मेटल्स आर sonorous एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें से आप हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो। डिपेंड्स कि उसमें किसी में ज्यादा और किसी में कम। दैट टोटली डिफरेंट। बट उनमें कंडक्ट की जा सकती है, हीट भी कंडक्ट हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। यस, आपको सभी को टर्म्स ये पता है। वेरी गुड। यस आस्था, वेरी गुड। The wire of guitar is made up of metals, which makes it sonorous. सितार होता है, संतूर होता है। आपने संतूर देखा होगा तो उसको जब छोटे छोटे उनके टोंग्स होते हैं उनसे हिट करते हैं तो बहुत अच्छी आवाज आती है। तो दोज आर ऑल सोनोरस प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो वायर्स होती हैं उनसे अच्छी अच्छी आवाजें सुन पाते हैं। दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज लस्ट्रस? ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लस्ट्रस है। लस्ट्रस मीन्स, यस, दे हैव शाइनी सरफेस। मीन्स अगर आप उनको थोड़ा सा कट करोगे तो उसमें से आपको शाइनी सरफेस शो होता है। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली सिल्वरी ग्रे मीन्स सिल्वर टाइप के होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम सिल्वर आप देखते हो, एंड आयरन देखते हो, वो थोड़ा ग्रेइश होता है। गोल्डन येलो होते हैं, जैसे ब्रॉन्ज हुआ आपका और गोल्ड इटसेल्फ हुआ। तो मोस्टली दे आर लस्ट्रस एंड हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। मरकरी एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। हालांकि गैलियम एंड कैल्शियम भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई होते ही लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। बट आपको पता होना चाहिए कि सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लिक्विड स्टेट में भी मिल जाते हैं। ये ऐसा दिखते हैं। ना, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जरा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताइए आप। मेटल्स की ऑपोजिट, व्हाट आर नॉन मेटल्स? यस, अपोजिट टू मेटल्स, ना तो वो मैलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना सॉन्ड्रस होते हैं, ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सिंपल। A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct heat and electricity. They display a variety of colors. उनका colors भी बहुत होता है। Exceptions are always there, but we are not getting into that right now. What are metalloids? Metalloids क्या होते हैं? Yes, पीयूष। इनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की। मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। हाँ, विच आर मेड अप ऑफ नहीं बच्चे, जिनकी प्रॉपर्टीज
दोनों की होती हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज आप इनको बोल सकते हो। Elements having intermediate properties between those of metals and non-metals are called metalloids। इसके कुछ एग्जांपल्स आप बताएंगे मुझे? मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स बताइए। यस पीयूष। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, बोरॉन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। ग्रेफाइट क्या होता है? अच्छा, ग्रेफाइट बताइए। ग्रेफाइट मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है? व्हाट इज अ ग्रेफाइट? यस, ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट इट डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो ये एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जरूरी नहीं है कि सभी नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती या हीट कंडक्ट नहीं हो सकती, या फिर देखो वो शाइनी सरफेस भी होता है ग्रेफाइट का। यस आदित्य। यस। तो इसमें हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाते हैं। ये आप जब फर्दर क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों एक्सेप्शंस हैं और क्यों इनको इस कैटेगरी में रखा गया। बहुत डीप थ्योरी होती है जिसकी वजह से इनको मेटल्स की प्रॉपर्टी होते हुए भी, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी होते हुए भी मेटल्स में नहीं रखा जाता है, या नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होते हुए भी नॉन मेटल्स में नहीं रखा जाता। तो ये आप जब फर्दर क्लासेस में जाओगे तब आपको बहुत डीप थ्योरी में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्या डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स में एक्सेप्शंस आ जाते हैं। दैट्स वाई हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको डिफरेंशिएट करेंगे। फाइन, आपके कोर्स में अभी इतना है तो आप इसी पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और प्रॉपर्टी के बेस पर आप इनको पहचान सको, ये आपको पता होना चाहिए। मेनली जो क्वेश्चन आता है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आता है, जो आप लिख सकते हो इजीली। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस थे, उनके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको भी डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा टेबुलर फॉर्म में। आपको टेबल बनाकर उसमें पॉइंट वाइज उनको लिखना है। इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा क्वेश्चन, तो आपको डिफरेंसेस लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में, पॉइंट वाइज। यस। तो इन तीनों में से किसी को कुछ पूछना है मुझसे? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, या फिर एलिमेंट्स, जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें से जो अभी पढ़ाया है उसके हिसाब से। एलिमेंट्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है? प्योर सब्सटेंसेस के बारे में किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज मैं इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। आर यू श्योर? किसी को कुछ नहीं पूछना?